जिसके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मैं आपको मेरा नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और हमारे सब रिश्तेदार भी ज्यादातर लखनऊ में ही रहते हैं। हमारा खानदान बहुत ही बड़ा है। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये सब मेरी बुआ के साथ कई साल पहले हुआ था। मैं तब 15-16 साल का था। ये मेरे बुआ की दूसरे नंबर की बेटी के साथ हुआ था। उस वक्त बुआ की बेटी की उम्र 24 साल थी। मेरी बुआ की जो जेठानी थी वो असल में मेरी मम्मी की सगी बुआ थी और रिश्ते में मेरी नानी लगती थी। मेरी बुआ की जेठानी बहुत ही अच्छी थी, सबसे बहुत ही प्यार से बात करती थी, लेकिन शादी के सालों बाद ही उनकी औलाद नहीं थी। उनके पड़ोस के किसी औरत ने उनके ऊपर कुछ करवा रखा था। 2 बार उन्होंने 2 बेटों को भी जन्म दिया, लेकिन उनके दोनों बेटे पैदा होते ही मर गए। उन्होंने बेटे की उम्मीद ही छोड़ दी, लेकिन फिर कई साल बाद बहुत जगह दिखाने के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। वो बहुत ही प्यारी थी और सबकी लाडली थी, लेकिन कुछ साल बाद 2016 में ही नानी जी यानी कि बुआ की जेठानी की एक बीमारी से मौत हो गई। वैसे तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। उनके मरने के बाद जिस घर में मेरी बुआ रहती थी उस घर में अजीब सी मनहूसियत छा गई। मेरी बुआ बहुत ही अच्छे परिवार से है। उनके पति RBI में नौकरी करते हैं। उनकी 3 बेटा भी थी, जिनकी बहुत कोशिश के बाद भी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी। घर में सब लोगों के होने के बावजूद एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। उनका घर 2 मंजिल का था। ऊपर वाली मंजिल पर जाते ही सबका दम सा घुटने लगता और घबराहट सी होने लगती थी, लेकिन तब तक किसी ने इस सब बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर एक दिन 16 मार्च 2010 को बुआ के दूसरे नंबर वाला बेटा ऊपर वाले कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहे थे। शाम का टाइम था। 4-5 घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो नीचे नहीं आया तो बुआ ने उनको आवाज दी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। तो उनके बड़े भैया उनको देखने के लिए ऊपर गए, लेकिन ऊपर जाके उन्होंने जो देखा उनके होश उड़ गए। भैया ने देखा कि उनके भाई के गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था और वो दुपट्टा ऊपर पंखे से बंधा हुआ था और वो ऊपर छत पर जाने वाली सीढ़ियों की दीवार से टेक लगा कर बैठे थे। तब तक उनकी जान निकल चुकी थी। देखकर भैया चीखने लगे तो बाकी सब लोग भी ऊपर पहुंच गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग लखनऊ में सिटी में रहते थे। हम भी जल्दी से उनके घर पहुंचे। सब हैरान थे कि अचानक ही कैसे हो गया। उसके बाद उनका क्रियाक्रम किया। सब सदमे में थे और अब बुआ को यकीन हो गया था कि इसके पीछे कोई ऊपरी चक्कर ही है। तो बुआ वहाँ के किसी मौलाना के पास गई। मौलाना ने बताया कि उनकी जेठानी ही उनके बेटे को ले गई है। उस दिन से लेकर आज तक मेरी बुआ बहुत परेशान है। बेटी की शादी नहीं हो रही है। घर में भी हर वक्त मनहूसियत छाई रहती है। ऊपर वाली मंजिल पर सबने जाना बंद कर दिया है। सिर्फ शाम के टाइम घर का कोई बड़ा ऊपर जाकर दिया जला के आता है। बहुत जगह दिखाने के बाद भी कोई उस घर को ठीक नहीं कर सका। कुछ टाइम पहले बुआ ने परेशान होकर वो घर ही छोड़ दिया और एक दूसरी जगह रहने लगे, लेकिन वहाँ भी उन सब चीजों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका वो घर आज भी बिल्कुल भूतिया घर बन चुका है। वहाँ कई तरह की
बलाएं अपना डेरा बसा चुकी है। उस घर के आसपास भी अगर कोई मौत होती है तो बताते हैं वो भूत भी उसी घर में आ जाते हैं। एक बार बड़े भैया ने भी वहां जाकर रहने की कोशिश की, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने महसूस किया जैसे कोई उनका नाम लेकर उनको ऊपर बुला रहा है। भैया उसी दिन वहां से चले गए। अब वो लोग जिस घर में रह रहे हैं वो घर उन्होंने चारों तरफ से किलवाया हुआ है। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन उनके घर में खुशियाँ आते आते लौट जाती हैं। न जाने किस बात की कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ रही है। मैंने ये जो कुछ बताया एक एक शब्द बिल्कुल सच है। और ये कहानी, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।